जय माता दी, जय श्री कृष्ण। हिंदू धर्म में करवा चौथ का विशेष महत्व है। वैदिक पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना से इस व्रत को रखती हैं। ऐसी महिलाएं जिनका विवाह तय हो चुका है वह भी इस व्रत को अपने होने वाले पति की लंबी आयु के लिए रख सकती हैं। इस दिन महिलाएं चंद्रमा निकलने तक अन्न और जल का त्याग करती हैं, यानी निर्जला उपवास रखती हैं। साथ ही माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी के साथ ही करवा माता की पूजा भी करती हैं। करवा चौथ पर महिलाएं चंद्रमा के दर्शन करके व्रत खोलती हैं। ठीक है, इसलिए करवा चौथ पर सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके गंगा जल हाथ में लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर इस मंत्र को आपको जाप करना है। मम सुख सौभाग्य पुत्र पुत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्त कर्क चतुर्थी व्रतम अहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद माँ पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी का पूजन करें। करवा चौथ के व्रत में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सरगी करने का विशेष महत्व होता है। सरगी के जरिए सास अपनी बहू को सुहाग का आशीर्वाद देती है। सरगी की थाल में 16 श्रृंगार की सामग्री, ड्राई फ्रूट्स, फल, मिठाई आदि सभी सामान होते हैं। सरगी में खाने पीने वाली चीज़ें ग्रहण करने के बाद जो सुहागिन महिला है वह सारा दिन उपवास रखती है। शाम की पूजा समय पर करके कथा पढ़ती है या सुनती है। चंद्रमा निकलने पर छलनी से या जल में चंद्रमा को देखकर चंद्रमा की पूजा करके चंद्र देवता को अर्घ्य देने के बाद अपने पति के हाथों जल पीकर व्रत का पारण करती है। तो चलिए आपको बताते हैं साल 2024 में करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा। इस दिन कौन कौन से शुभ मुहूर्त बन रहे हैं और चंद्रोदय का समय कब रहेगा। इस बार चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 20 अक्टूबर रविवार सुबह 6:04 से और समाप्त होगी 21 अक्टूबर सोमवार सुबह 4:01 पर। इसलिए उदय तिथि के अनुसार इस बार 20 अक्टूबर रविवार के दिन ही करवा चौथ का व्रत रहेगा। ध्यान रखिए, फिर से मैं दोहरा रही हूँ कि उदया तिथि के अनुसार इस बार 20 अक्टूबर रविवार के दिन ही करवा चौथ का व्रत रहेगा। 20 अक्टूबर रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:53 से 5:41 तक, अमृत काल सुबह 3:52 से 5:02 तक रहेगा। रोहिणी नक्षत्र सुबह 8:03 से सारा दिन रहेगा। इस दिन सिद्धि योग भी बन रहा है जो कि शाम 5:04 तक रहेगा। अगर सिद्धि योग में कोई भी काम किया जाए तो वह ज़रूर सफल होता है, ऐसा माना जाता है। और इस दिन राहु काल दोपहर 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। करवा चौथ के व्रत में सुबह जल्दी उठकर सरगी खाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि सुबह कौवों के बोलने से पहले ही सरगी खा लेनी चाहिए। आप सुबह 3:30 बजे तक 3:30 तक सरगी ग्रहण कर सकते हैं। करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:46 से 7:09। चंद्रोदय का समय रहेगा। रात 8:15 पर चंद्रमा को अर्घ्य देना और व्रत खोलने का समय रात 8:15 पर रहेगा। चंद्रोदय का जो समय है वह अलग अलग शहरों में अलग अलग हो सकता है, इसलिए आप अपने शहर के चंद्रोदय का पता करने के बाद ही चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने व्रत का पालन करें। करवा चौथ के दिन को व्रत करके चतुर्थी के नाम पे भी करवा चौथ के दिन को चतुर्थी के नाम से भी माना जाता है। करक चतुर्थी के नाम से माना जाता है। करक या करक मिट्टी के पात्र को कहते हैं जिसे शाम के समय देवता को अर्घ्य दिया जाता है। पूजा के दौरान करवा का विशेष महत्व होता है। इसे किसी ब्राह्मण या किसी योग्य महिला को भी दान में दिया जा सकता है। यह व्रत बहुत ही कठिन होता है क्योंकि इस व्रत में सुबह से लेकर रात चंद्रोदय तक जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती। ऐसे में यदि सुहागन महिला इस व्रत को करती है तो उनके पति पर आने वाला संकट दूर हो जाता है। अगर गर्भवती महिलाएं इस व्रत को धारण कर रही हैं तो उन्हें अपने डॉक्टर की सलाह लेकर इस व्रत को निर्जला
रख सकती हैं। मतलब निर्जला रखें या जैसा डॉक्टर बोलते हैं वैसा करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को कोई भी व्रत निर्जला रहने की सलाह नहीं दी जाती है वैसे तो इस बार आप इस व्रत को जल और फल ग्रहण करके भी रख सकती हैं। तो आज हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। सामग्री बात करें क्या क्या सामान होता है विशेष, तो इसमें कुछ मतलब पूजा की थाली, करवा, कलश, रोली, कुमकुम, दही, अक्षत के लिए थोड़ा सा चावल, हल्दी, जनेऊ का जोड़ा, शक्कर का बूरा, पान का पत्ता, देसी घी, धूप, अगरबत्ती, दीप, बाती, छलनी व्रत कथा की पुस्तक, धूप, अगरबत्ती, फल, फूल, मिठाई, ये सब चीज़ें, हलवा, कच्चा दूध, इत्र, कपूर, माता की तस्वीर और सर के लिए 16 श्रृंगार की सामग्री होनी चाहिए। मगर कोई परिस्थिति ना बन पाए, पूरा सामान ना भी हो, तो बस 2-4 साथ जो सामान भी रख के आप पूजा कर सकते हैं। यह व्रत पति के दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रख रही हैं और अपने पति से प्रेम करती है, तो इन सामग्रियों से ज़्यादा आपका प्रेम, आपका व्रत और आपकी भक्ति ही विशेष महत्व रखती हैं। तो सामग्रियों हो जाए तो अति उत्तम, ना हो पाए तो इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। धन्यवाद।